आज मैं गीता के ऊपर और ठाकुर श्री राम कृष्ण देव का ही जो बोलती हूँ उसी पर बोल रही हूँ, लेकिन मेन है गीता ध्यान के उसमें। और ये अब गीता का अध्ययन जो है ना, इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि क्या बताएं। चाहे आप आध्यात्मिक जीवन लीजिए, चाहे सामाजिक जीवन लीजिए, चाहे गृहस्थ का जीवन लीजिए, और चाहे व्यक्तिगत जीवन लीजिए, सबके लिए इतना महत्व है कि हमें लगता है अंधेरे में फोकस करके हमको दिखा रहे हैं, राह दिखा रहे हैं, लेकिन उस राह में चलने लायक हम है या नहीं, उस राह को हम उस राह की तरफ हम जा रहे हैं या नहीं। हमें यह सोचना पड़ेगा कि गीता में भगवान श्री राम कृष्ण स्वयं अपनी अपनी वाणी दे रहे हैं। कितना सुंदर, कहाँ ये मिलेगा। और कथामृत में भगवान श्री राम कृष्ण अपनी वाणी से बोल रहे हैं, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। अगर उनको हम अनुसरण न करें तो हम कैसे चलेंगे। अगर हम सच में आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होना चाहते हैं और जन्म जन्मांतर के चक्र को तोड़ना चाहते हैं, तो हमें गीता के मर्म को समझना पड़ेगा। केवल शब्दार्थ ही नहीं, शब्दार्थ तो दूसरी चीज है, उसको समझना जरूरी है, ठीक है, लेकिन उस शब्दार्थ के साथ हमें क्या समझना है, उसके भाव को, उसके मर्म को, उन्होंने क्या क्या कहना चाह रहे हैं। और ये केवल सर्वसाधारण के लिए तो है ही, साथ ही ऋषि मुनि जितने भी लोग हैं, खासकर आध्यात्मिक जीवन में चलने के लिए। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, गीता मेरा हृदय है और सर्वसार है, सब कुछ है, मेरा सार सर्वस्व है। हृदय क्यों बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे गीता मेरा हृदय है। क्यों? हृदय में ही तो भाव होता है। मस्तिष्क जो है वो बदलता रहता है, विचार, लेकिन हृदय के भाव जो है वो प्रेम पूर्ण है, वो अपनाते हैं। अब उन्होंने कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ठीक पथ दिखाने के लिए, वो गलत पथ में जाने वाले थे, इतना सोच दीजिए। उन्होंने जैसे घोड़े का रास खींच लेते हैं, ठीक उसी तरीके से उन्होंने रास खींच लिया और उनको ठीक पथ पर ले जा रहे हैं। ठाकुर ने क्या कहा कि अगर किसी बड़े आदमी के ऊपर तुम अपना भार दे दो तो वो तुम्हारा कभी अकल्याण नहीं करेंगे, कल्याण ही करेंगे, तुम्हें ठीक पथ पर ले जाएंगे। ठीक वैसे ही यहाँ देखते हैं कि अर्जुन के विषय में शुरू में ही भगवान ने उनकी रास को पकड़ लिया। कहते हैं जिसका हाथ भगवान ने पकड़ लिया है उसको क्या करना है। जैसे बच्चे को माँ ने पकड़ लिया है तो बच्चे का कोई भी वो नहीं है। इसी को श्री राम कृष्ण देव कैसे दिखा रहे हैं, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, शिशु हूँ। और माँ जैसे बच्चे का किसमें भलाई होता है वो देखते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो क्या करें, हमारा सर्वस्व है। गीता में बता रहे हैं ये सर्वोपनिषदों का वो, ये सभी उपनिषदों का सार है। उपनिषद कहाँ से आए हैं? वेद से आए। वेद को किसने बनाया है? किसी ने नहीं, अपौरुषीय है। हम देखते हैं इसमें बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम, हिंदू। बौद्ध धर्म में आप देखते हैं भगवान बुद्ध, उनके जरिए सब आ रहा है।
उन्होंने बोधि प्राप्त की और उनके जरिए सब राह में चल रहे हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं, क्रिश्चियन में यीशु को देखते हैं, उनके जरिए चल रहे हैं। मुस्लिम में क्या देखते हैं, मोहम्मद को पकड़ के चल रहे हैं। लेकिन हिंदू शास्त्र में हम किसी को पकड़े नहीं हैं। हालांकि बार बार कौन आते हैं, अवतार पुरुष आते हैं, लेकिन उसी सत्य को हम लोगों के अंदर जगाने के लिए, वो सत्य एक ही है, हम लोग भूल गए हैं। इसलिए उस सत्य को जगाने के लिए अवतार पुरुष आते हैं और आकर के हमें सचेत कर देते हैं, तुम कौन हो और वो कौन है, दोनों का संबंध क्या है। कथामृत में भी एक जगह बोल रहे हैं, ठाकुर केवल इतना समझ लेने से ही हो गया, मैं कौन हूँ, और वो मैं अपने को दिखा करके बोल रहे हैं, मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, दोनों का संबंध क्या है। तो यहाँ पर भी बोल रहे हैं, उपनिषद है ये, गीता मान लो उपनिषद का सार है। और श्री कृष्ण क्या है, उसमें से दोहन कर रहे हैं, दूध का दोहन कर रहे हैं। और कौन पी रहा है, बछड़ा कौन बना है, अर्जुन। और उनकी वाणी जो है अमृतमय वाणी है, क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं, इसलिए उनकी वाणी अमृतमय वाणी है। उसको पीते कौन है, जो विवेकी है, जो बुद्धिमान है, वही उसको पीते हैं। अब यहाँ पर बोल रहे हैं, ठाकुर ने बताया है कि संसार में चीनी और रेत में मिला हुआ है, चीनी ले लो। दो पथ बोल रहे हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। जो बंगला में गाना है, प्रवृत्ति निवृत्ति को साथ में लेकर के माँ का एक गाना है, बहुत सुंदर। ये प्रवृत्ति में जो है, ये भोग विलास की तरफ ले जा रहे हैं, और भोग विलास की तरफ जो ले जाते हैं, उससे हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है। वो सोचते हैं कि मैं तो ठीक ही हूँ, संसार में हम अच्छी तरह से हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज बना रहे हैं। चार बात तो और भी कहते हैं, घी खाओ और अच्छी तरह रहो। लेकिन निवृत्ति जो है, वो याद दिला देते हैं कि संसार नश्वर है, किसी भी चीज पर तुम भरोसा नहीं कर सकते हो। केवल अपने अंदर जो आत्मा है उसकी खोज करो, अपने अंदर घुसो और देखो वो कौन है। इसलिए ठाकुर इतने सुंदर ढंग से बोले कथामृत में, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, दोनों का संबंध देखो, अपने को एनालिसिस करके ये देखो। स्वामी विवेकानंद जब सैन फ्रांसिस्को में गए थे, तब उन्होंने गीता के ऊपर भाषण दिया। तो उन्होंने पहले ही क्या कहा, गीता का प्रारंभ ही जो है वो युद्ध से होता है। तो उस युद्ध को देख कर मानव के जीवन में हर एक जीव के जीव, लेकिन मनुष्य ज्यादा समझता है, उसमें विवेक है, वैराग्य है, ज्ञान है, भक्ति है, सब कुछ है। तो उस ज्ञान के जरिए वो देखता है कि जीवन जो है शुरू से ही संघर्षमय है। चाहे कोई सोचते हैं कि तो बहुत अमीर के घर में ज्यादा है, किसी का मानसिक कष्ट ज्यादा है, किसी का दोनों ही बहुत ज्यादा है। तो ये शारीरिक और मानसिक कष्ट जो है, सबको संघर्ष करके आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो जब संघर्ष ही करना है, तो हम क्यों ना अच्छी चीज के लिए संघर्ष करें।
हम दुनिया में अपने पैसा उपार्जन करने के लिए, दूसरों को धोखाधड़ी करने के लिए अपना जीवन क्यों बिताए? हम अपने आध्यात्मिक जीवन में हमारा जो स्वधर्म है उसमें चल के बिताए। स्वधर्म कितना सुंदर। उसमें अर्जुन को बता रहे हैं कृष्ण, तुम्हारा स्वधर्म क्या है उस पर चलो। अब यहाँ पर हम देखते हैं अर्जुन भी जब देखते हैं कि चारों तरफ युद्ध में कौरव लोग हैं और उनकी तरफ हमारे पितामह, सारे हमारे बंधु बांधव आत्मीय लोग हैं, उनसे मैं युद्ध कैसे करूंगा? नहीं कर सकता। उन्होंने गांडीव रख दिया और हताश हो गए, मुझसे युद्ध नहीं होगा। प्रतिकार से अच्छा क्या है? अप्रतिकार होना है। कौन जाए बाबा लड़े? सांसारिक जीवन में भी देखिए, अगर उन्नति करना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में तो हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। स्वधर्म में बता रहे हैं। अर्जुन से बोलते, अर्जुन बोल रहे हैं कि इनको मारना हमारा पाप होगा। कहते नहीं, स्वधर्म में तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वधर्म क्या है? युद्ध करना। ये पाप नहीं है, इसमें तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। और उनको बोलते उठो जागो और युद्ध में लगो। स्वामी जी ने इसी को कहा है, उठो जागो कार्य में लगो। क्योंकि हमारे यहाँ उस समय इतना ज्यादा तामसिक हो गए थे अंग्रेजों के उसमें, तो जो कह रहे बाबा मान लो। अपने अपने व्यक्तित्व को ही खो दिया था कि हम भी जीव हैं, हम भी मनुष्य हैं, हम भी सत पथ पर जाकर के युद्ध कर सकते हैं। ये उन्होंने नहीं सोचा। आम जनता जो है वो एकदम सो गए थे। कोई उन्नति का चिन्ह ही नहीं है, ना आर्थिक, ना सामाजिक, ना क्या कहते हैं वैज्ञानिक, ना आध्यात्मिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनैतिक, कुछ भी नहीं है। वो तो बाद में धीरे 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 पॉलिटिकल उसमें राजनीतिक में गए। इतने सो गए थे। स्वामी जी ने कहा उठो जागो, और इस युद्ध में यदि मर भी जाओ तो चिंता मत करो। कोई तुम्हारा साथ दे और न दे, तुम अपना स्वधर्म करते चलो, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। यहाँ तक कि वो उसमें कहते हैं, उपनिषद का, वेद का उदाहरण देकर के बोलते हैं कि तुम अपने को निर्जीव क्यों समझ रहे हो? तुम बलवान हो, तुम साहसी हो, तुम उसी परमात्मा के अंश हो, तुम्हें किस बात का डर है? तुम इतना तक बोलते हैं, कह रहे हैं तो तुम सर्व जगत में हो, कोई तुम्हारा साथ दे और न दे इसमें कोई परवाह नहीं है, तुम अकेले ही चलो। लेकिन चाहे कहते हैं कि नक्षत्र जो है वो भी गिर जाते हैं, सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध में हो, फिर भी तुम अपने उसमें डटे रहो, अपने सिद्धांत में कि नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आगे ही बढ़ूंगा, चाहे कितनी ही कठिनाइयां आ जाए। तो इस तरीके से वो कितने सुंदर ढंग से बोल रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं अर्जुन? नैतिकता के आदर्श को लेकर के और तरह तरह के उच्च नैतिकता के उच्च आदर्श को लेकर के और तरह तरह से आप है मैं नहीं करूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवान है, परब्रह्म, उनके इस दलील से समझ गए कि इसमें दुर्बलता है, उसमें छुपा नहीं सकते हैं।
वो जितने ही बताते रहे हैं, जितने ही आलाप दे रहे हैं, युद्ध नहीं करना है क्योंकि पाप है, स्वजन को देख रहे हैं, आत्मीय स्वजन को, ये इसमें क्या है, भावुकता आ गई। और जहां भावुकता आ जाती है वहां क्या होते हैं, वो नरम हो जाते हैं। इसी को कहते हैं प्रेम, इसी को प्यार जाए। इस बात आत्मोन्नति नहीं होती है इस भावुकता में, क्रोध के आवेश में आ जाते हैं, किसी भी आवेश में आ गए, क्रोध के आवेश में आ गए, प्यार के आवेश में आ गए, और फिर किसी माया मोह के आवेश में आ गए, और उससे क्या होता है, हम धीरे धीरे नीचे गिरते जाते हैं। आपको इतना अच्छा नीचे उतरते हैं, धीरे धीरे स्लोपिंग जो होता है उसमें पता ही नहीं चलता है हम कैसे गिर जाते। पहले के दिनों में नटकट होता था, उसको ब्लेड से छील करके स्याही में डुबो करके लिखते थे, तो वो होता है ब्लेड जो छीलते हैं इस तरीके स्लोपिंग होता है। उसका उदाहरण दे रहे हैं ठाकुर, किले का उदाहरण दे रहे हैं। जब बहुत नीचे उतर जाते हैं तब पता चलता है मैं कहाँ चला। ठीक उसी तरीके से ये मोह माया में फंस करके हम कहाँ नीचे गर्त में चले जाते हैं, शुरू में पता ही नहीं चलता है। जब एकदम नीचे चले जाते हैं तब हाय हाय करते रहते हैं, जिंदगी खत्म हो गई। तो हमें क्या करना है, उसी चीज को सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए ही उन्होंने कहा है कि ये जो है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो काम में लगो, अपने को निर्बल मत समझो। स्वामी जी ने इसी चीज को कहा है, उठो जागो कार्य में लगो। और वो शुरू में हमारा जो है आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, इसलिए उन्होंने कहा खाली पेट धर्म नहीं हो सकता है। इसलिए स्वामी जी ने क्या किया कि ऐसे कार्य करो ताकि उनको अन्न मिले, रहने की जगह मिले। पहले तो अपना ये सब हो, उसके बाद वो आगे सोचेंगे। भरपेट खाना मिलेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। पेट में चूहा कूद रहा है तो कहाँ नहीं होता है। अंजलि देने के बाबा रे बाबा कब अंजलि होगी, खत्म होगी, थोड़ा सा प्रसाद तो खाए, हाँ पेट जल रहा है। ठाकुर ने इसी को कहा है। जो उनके पास 2 महिला आई थी शिवरात्रि के समय में, बिचारी सारी रात सारे दिन उपवास करके मुंह सूख गया है, गला सूख गया है, जीभ सूख गया है। ठाकुर कह रहे हैं तुम लोगों के मुंह की तरफ मुझसे देखा नहीं जा रहा है, क्यों? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचान्यन्नम चतुर्विध। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर होकर के अग्नि के रूप में होकर के तुम्हारे अंदर हूं। और वो क्या है, बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि हम जब खाना खाते हैं, अगर हम सोच ले एक बार भी कि हम खाना नहीं खा रहे हैं, अंदर जो हमारे है भगवान, हमको जो जलन हो रही है पेट में भूख से, उनको हम खिला रहे, आहुति दे रहे हैं, हम उनको आहुति दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं हर काम में भगवान का ये जोड़ दो। खाना खा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम आहुति दे रहे हैं। अगर इस तरीके से करें तो हमारा क्या होता है, कर्म बंधन नहीं होता है। कर्म बंधन से हम बच गए। तो यहाँ पर भी वो बता रहे हैं कि देखो, उठो जागो और काम करो। यहाँ पर भारत की स्थिति सुधारने के लिए पहले आर्थिक उन्नति करना जरूरी था। अब तो काफी हो गया है, लेकिन अभी भी और भी जरूरी है। उस आर्थिक उन्नति होने से जब उनको भरपेट खाना मिलेगा, जब उनकी स्थिति अच्छी होगी, तब उनको क्या करना है, उसको धीरे धीरे ये ज्ञान देना है कि किस तरीके से तुम स्वयं ही अपनी उन्नति कर सकते हो। अपने अंदर जो चैतन्य है उसको पहचानो।
ये संसार नश्वर है। हम रोज देखते हैं, जो भी चीज पकड़ते हैं नहीं रहता है। रहता है क्या? अब अपना सोचिए थोड़ा सा साधारण बुद्धि से। हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, कहाँ लंबी लाइन आ रही, कोई है? कोई नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं वो सब गायब हो गए हैं। गायब नहीं हुए हैं, है। वो क्या कहते हैं, कितना सुंदर बोल रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन से, अर्जुन देखो, तुम नहीं जानते हो कि हम जन्म के पहले कहाँ थे और जन्म जन्म के बाद भी कहाँ जाएंगे। केवल जो बीच का समय है वो व्यक्त है और ये दोनों अव्यक्त है। हम जन्म के पहले हम सोचते हैं कि वो क्या हम कभी नहीं थे, वो कभी नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं, सब कुछ है। इसमें बोल रहे हैं बहुत सुंदर, देहाभिक्रमणानुस प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महितो। और फिर क्या कहते हैं, कितने जन्म से हम भी, यह हम नहीं कह सकते हैं कि हम पहले नहीं थे और बाद में नहीं रहूंगा। नहीं, नहीं हो सकता। हमेशा हमेशा के लिए है। अर्जुन है, लेकिन तुम साधारण व्यक्ति, तुम साधारण से थोड़ा ऊपर हो, लेकिन तुम्हें नहीं याद है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि न तुम वेद तब परम तप। हे परम तप, हमें पता है हम पहले कौन थे, कैसे आए हैं, अभी भी, और जब जाएंगे तो भी पता है, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान है। लेकिन अर्जुन को नहीं पता वो जन्म के पहले कहाँ थे, मरने के बाद फिर कहाँ जाएंगे। तो वो कहते हैं कि सब कुछ है, बीच का समय केवल हमें दिखाई पड़ रहा है। वैसे ही हमारे जो, तुम जो सोच रहे हो कि इनको मार देंगे तो मर जाएंगे, नहीं मरेंगे, इनका शरीर नष्ट होगा। अंदर जो आत्मा है वो कभी नष्ट होता है? कभी नष्ट नहीं होता है। वो अविनाशी है। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम इदं जगत। उनको अविनाशी समझो और सब विनाश के लिए है। लेकिन अंदर जो है वो अविनाशी है। उस अविनाशी को तुम समझो कि वो कौन है। उस अविनाशी को समझने के लिए ही तो इसी बात को बता रहे हैं। फिर ये बता रहे हैं उसमें एक और दलील दे करके कि ये देखो, हर चीज को ईश्वर से जोड़ो। वहां पर एक निष्काम कर्म की बता रहे हो। तुम जो युद्ध कर रहे हो, ये न सोचो कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, मैं जीतूंगा। हार और जीत इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी ज्ञानी है उनके लिए तो ये हार जीत कुछ भी नहीं है। उनके लिए ये भी नहीं है, जो मर गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं, जो जीवित है उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी है। उन्हें पता है कि मरने के पहले भी मैं था, अभी हम व्यक्त रूप से हैं, फिर अव्यक्त रूप से होंगे, लेकिन है। और योगी लोग और जो भगवान ने जिसका हाथ पकड़ा है उनका तो सब हो ही गया है। तो उसमें बता रहे हैं कि इसमें भी ये कर्म जो तुम कर रहे हो इसमें जोड़ लो। कर्म योग, भक्ति योग, राज योग, ज्ञान योग, योग 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 बोले, योग मतलब तो जोड़ना ही हुआ। अब कर्म योग से तुम जोड़ रहे हो, लेकिन उसमें आसक्ति न हो। इस उद्देश्य से तुम मत करो कि हम कौरवों को मार करके मैं सारा राज्य ले लूंगा। तो ये भावना जो है नहीं। हमारा कर्तव्य है युद्ध करना। हम युद्ध कर रहे हैं, चाहे हारे चाहे जीते।
जय पराजय कुछ भी हमें नहीं चाहिए। हमारा स्वधर्म है क्षत्रिय का, उस स्वधर्म में मैं चल रहा हूं। तो इस तरीके से हम अगर प्रत्येक का निष्काम कर्म थोड़ा सा भी करने से वो उद्धार हो जाते हैं। कर्म बंधन नहीं रहता है, उसी को तो बोलते हैं नेहाभिक्रमणानुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। धर्म का ये निष्काम कर्म थोड़ा सा भी कर्म करने से वो उद्धार हो जाता है। इसलिए स्वामी जी ने सेवा धर्म भी बताया, सेवा करो। वो सेवा कैसे करें? हम केवल सोचते हैं कि हम गीता के रट लिया और सब रोज एक एक चैप्टर अच्छी तरह पढ़ते, उसके मर्म को समझना, उसके भावार्थ को समझना है। क्या हमने जो पढ़ लिया है उसका भावार्थ क्या है? अब यहाँ पर जो कह रहे हैं कि वो हमेशा है ही, नष्ट कभी नहीं होता है, तो वो क्या चीज है? हम हर चीज को योग से अगर जोड़ दी, बता रहे कर्म योग निष्काम कर्म, भक्ति योग का भक्ति कर रहे हैं तो किससे भक्ति कर रहे हैं? वो भी ज्ञान होना चाहिए ना, किस जिनके प्रति मेरी आस्था है, विश्वास है, भगवान के प्रति हमारा विश्वास है, आस्था है, तभी तो हम उनकी भक्ति करेंगे। तो उससे भी हम जोड़ लेते हैं ज्ञान योग। ज्ञान से, ज्ञान की तरह पवित्र कुछ चीज है ही नहीं। वो ज्ञान कब होगा? जब हम इसमें एनालिसिस करते जाएंगे कि संसार में कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं है, सब क्या है? नश्वर है। नश्वर के ये अनश्वर जो है, अविनाशी जो है, इसको ये बदल नहीं सकते हैं। जो अविनाशी चीज है उसको, उसका परिवर्तन कभी नहीं हो सकता है। आप लोगों को पता होगा कि यूनान से एक राजा आए थे भारतवर्ष घूमने के लिए, बड़ा अच्छा लग रहा, तो चलते चलते पहाड़ की तरफ चले गए तो उन्होंने देखा एक साधु जी बैठे हुए हैं, एकदम कुछ बदन में कुछ है ही नहीं और इतने प्रफुल्ल, क्या आनंद, आनंद में विभोर है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ न गर्मी है न जाड़ा है, कुछ भी नहीं है, तो ये बताओ तुम किस आनंद में डूबे हुए हो? तो वो आनंद सबके पास है, आपके पास भी है। उस आनंद की खोज कीजिए। उस आनंद की खोज करने से आपको भी मिलेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा आदमी तो कभी देखा ही नहीं हूं, आप मेरे राज्य में चलिए, राज्य नहीं हमारे देश में चलिए। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तलवार खुला, तलवार से मार दूंगा। तब उन्होंने क्या कहा? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चेद क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये जो अविनाशी आत्मा है, इसको वायु सुखा नहीं सकता है, पानी गला नहीं सकता है, आपके शस्त्र मुझे मार नहीं सकते हैं। शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन वो रहेगा। वो इतने अवाक हो गए। अब देखिए, केवल एक साधु संग से परिवर्तित हो गए। सच में जो सत्य है उसको तो कभी हटाया नहीं जा सकता है, उसको कभी हम नीचा भी नहीं गिरा सकते हैं। जो है वो है, उसको अपरिवर्तित है, उसका कभी नाश होता ही नहीं है। केवल क्या हम देखते हैं, जब अर्जुन इतने विषाद में आ गए, विषाद दुख में आ गए, तब उन्होंने कहते इस दुख का, इस विषाद का कारण क्या है? ये इंद्रिय है। इंद्रिय से हम देखते हैं ना, सुख आता है, दुख आता है, हम महसूस करते हैं, हम उसमें डूब जाते हैं। गर्मी आती है, जाड़ा आता है, उसको हमें सहन करना पड़ता है।
कितने ही संघर्ष के अंदर से चले जाते हैं तो हमारा ये तरह तरह के अनुभव होते लगते हैं, लेकिन जो अंदर चीज है उसी को हमें जानना है। ठाकुर बोल रहे हैं तुम सभी का चैतन्य हो। क्यों बोल रहे हैं? जब कल्पतरु दिवस में वो आए तो केवल यही चीज बोला उन्होंने, तुम सभी का चैतन्य हो। चैतन्य, हम अचेत हैं, सचेत हो जाए। वो सचेत होने के लिए हमें अनेक परिश्रम करना पड़ता है, हमें अनेक संघर्ष के अंदर से गुजरना पड़ता है, लेकिन उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? अपने को निश्चित रख के सत पथ में जाना। इसमें बोल रहे हैं निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए। जिसकी निश्चयात्मक बुद्धि है वही आगे बढ़ सकता है। बिना निश्चयात्मक बुद्धि के जो अस्थिर चित्त के होते हैं, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, कोई कह रहा है कि इस पथ में जाओ तो देखो तुम्हें अच्छा मिलेगा, तो उसी पथ में चल रहे, खराब लग रहा बाबा, किसी कहा कि भगवान का नाम करो, जप करो, जरा भजन कीर्तन करो, अच्छा नहीं लग रहा, चलो अब मंदिर में पूजा करो, कुछ दिन करने का अच्छा नहीं लग रहा है, चलो उसमें देखो पहाड़ में घूमने चलो, अच्छा वो भी बहुत घूम के अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अपना क्या है, अपने मन में सोचो। पहले मन के अंदर जो पूरा कूड़ा कर भरा हुआ है उसको खाली करो। अपने वह सोचो, जब हम भगवान का ध्यान करने बैठते हैं न जाने कितने तरह की चीजें आती हैं। तो एक महाराज ने कहा था पहले बैठ जाओ और को बोल लो, देखो कितनी चीजें आना चाहता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आ गए। आप बोलो इससे कुछ होगा? चलो निकलो निकलो निकलो, सबको निकाल दो, खाली कर दो, सबको निकाल दो। ये क्या है? प्रैक्टिस। प्रतिदिन हमें इस प्रैक्टिस के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर कितना सुंदर यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसके पीछे जो है ये इंद्रियां है, ये इंद्रियां ही हमको एकदम घोड़े की तरह आगे ले जा रही है और हम उसी के जरिए चलते जा रहे हैं घोड़े की तरह। घोड़ा घोड़ा जिधर जा रहा है हम उधर चले जा रहे हैं, नहीं, घोड़े की राह पकड़ना है। स्वामी जी जब छोटे थे तब वो किसी ने उनके पिताजी के कमरे में तो सब कुछ रखा था, हुक्का रहता था, ये रहता था और एक कोचवान भी रहता था। तो उन्होंने पूछा नरेन से, नरेन तुम बड़े होके क्या बनोगे? मैं कोचवान बनूंगा। तो उसको सबको समझ में नहीं आया कोचवान का क्या, कितना गंभीर अर्थ है। कोचवान मतलब रास को पकड़ के रखना, इंद्रियों का रास पकड़ के रखना। तुम इधर उधर नहीं जा सकोगे, मैं जिधर कहूंगा उधर जाना है तुम्हें। घोड़े के भी जैसे रस्सी पकड़ के रखते हैं ना, घोड़ा इधर उधर दौड़ नहीं सकता है। वो कोचवान जैसे बोलता है वैसे ही वो चलता है, चलो इधर इधर, चलो उधर उधर, चलो सीधे सीधे। वैसे ही हमें भी अपने मन के, इंद्रियों के उसको रास को पकड़ के रखना है। और अगर हम सच में अपने आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो उसको पकड़ के रखना, और इसी को कहते हैं निश्चयात्मक बुद्धि। हम निश्चित कर लें, चाहे कितने ही कठिनाइयां आए, कितने ही प्रलोभन आए, हम नहीं हटेंगे। बुद्ध देव बैठे हुए थे, कितने ही उनको प्रलोभन दिखाया गया, नर्तकियां नाचने के लिए, ये आए वो आए, राक्षस आए, उनको डर दिखाया, कुछ नहीं हुआ। निश्चयात्मक बुद्धि, इस निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा हम नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसमें बता रहे हैं बहुत सुंदर ढंग से, जब ऋषि मुनियों को, उनको जब आत्मा का दर्शन होता है तब वे क्या करते हैं? आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत वदति तथैव। आश्चर्य से वो देखते रहते हैं, कोई आश्चर्य से सुनने लगते हैं और कोई सुन के भी उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं।
इसी चीज को नचिकेता ने कितने सुंदर ढंग से यमराज से प्राप्त किया कि ये आत्मा जो है इसके बारे में मुझे बताइए। लोग कहते हैं मर जाते हैं, मरने के बाद वो कहाँ जाते हैं? यही बताना, इसमें भी गीता में बता रहे हैं कि मरने जन्म लेने के पहले भी मैं था और अभी बीच में व्यक्त हो रहे हैं, उसके बाद अव्यक्त। तो अव्यक्त जब हो जा रहे हैं तो अब सोचते हैं साधारण बुद्धि से कि हम नहीं थे। ऐसा नहीं है, हम बराबर हैं, क्योंकि वही आत्मा हमारे अंदर है, वही चित्त शक्ति है और वही ब्रह्म है, उन्हीं के अंश से है। तभी वो बता रहे हैं जोर देकर कि स्वामी जी ने कहा कि तुम बलवान हो, तुम निर्बल नहीं हो, तुम दुखी नहीं हो, तुम साहसी, आगे बढ़ो। इस चीज अपने अंदर धैर्य रख के, अपने अंदर साहस रख के, अपने अंदर आत्म स्वावलंबी होकर के आगे बढ़ो, चाहे हमारी कोई सहायता करे और ना करे। तो इस चीज के लिए हर एक के लिए है। यहाँ अगर हम कहते कि नहीं हम नहीं कर सकते, तरह तरह के हम उदाहरण दे, क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं, जैसे बच्चे लोग होमवर्क नहीं करके लाते हैं तो तरह तरह के बहाना बनाते हैं, वैसे हम भी तरह तरह के बहाना बनाते हैं। घर में ये काम था, ये लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, सांसारिकता में फंसे कुछ नहीं, उसी में से हमें समय निकालना पड़ेगा और उसी में से हमको समय निकाल करके हमें प्रार्थना करना है, जप ध्यान करना है, अपने अंदर जो भगवान है उसको, उसकी खोज करनी है, सत्य की खोज करनी है हमें। जैसे अर्जुन ने बताया कि हम युद्ध नहीं करेंगे और ये है कमजोर है, दुर्बलता दिखा रहे हैं, तो हम भी यही दुर्बलता दिखाते हैं। ये दुर्बलता छोड़ो, ये दुर्बलता से तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, इस दुर्बलता को तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद ये बोलते हैं बहुत सुंदर, निश्चयात्मिका बुद्धि तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि ये आध्यात्मिक उन्नति तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि हम सांसारिकता को छोड़े। जहां सांसारिकता का अंत होता है वहां से आध्यात्मिक उन्नति होती है। अब आप ये मत सोचिए कि हम तो सभी संसार में हैं, मतलब सांसारिकता का भाव जो है, जो किसी चीज में आसक्ति है उसको छोड़ दे। ये आसक्ति तरह तरह की होती है, जगह के प्रति, मनुष्य के प्रति, कपड़ों के प्रति, फिर न जाने कितने छोटे छोटे कितने आसक्तियां होती है, उस सब को बहा दो, वो सब कुछ भी नहीं है। जहां इसका अंत होगा उसके बाद हमारा क्या शुरू होगा? आध्यात्मिक जीवन। इसी चीज को यहाँ पर सुंदर ढंग से कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर भी निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए, निश्चित रूप से। और वो कह रहे हैं कि हम अपने स्वजनों को मार करके हमारा पाप होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कह रहे स्वधर्म में जाने से पाप नहीं होता है, चाहे वो तुम्हारे आत्मीय स्वजन उनके शत्रु बन गए हैं तो बनने दो। तुम युद्ध के लिए आए हो, युद्ध करो। इस संसार में हम लोग सभी आए हैं युद्ध के लिए, क्योंकि गीता का शुरुआत ही होता है युद्ध से, संग्राम से। आप देखिए, अपने एक बार जरा आंख बंद करके अपने जीवन के शुरू से देखिए, आपको कितना संघर्ष करना पड़ा। कोई शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई आर्थिक उन्नति के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई राजनीतिक उन्नति के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो ये संघर्ष जो है ये चल ही रहा है। तो आप देखिए, जब हमें संघर्ष ही करना है तो हम आर्थिक उन्नति में करने के लिए अगर कर लेते हैं
जितना हमें जरूरत है उतना मिल गया। अगर हम बहुत बड़ा होना चाहते हैं तो हम अपने जो मेन उद्देश्य है उसको हम भूल जाते हैं। जैसे ठाकुर ने कहा जीवन का उद्देश्य क्या है, ईश्वर की प्राप्ति, हम उसको भूल जाते हैं। फिर हम किसी में लगे रहते हैं, हम कैसे अपना आर्थिक उन्नति करें, कितना ज्यादा हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाए। कुछ नहीं होगा, साथ जाएगा नहीं। सामाजिक उन्नति ठीक है, जितनी जरूरत है सब लोग मिलकर के सामाजिक उन्नति कर लो, तभी हम समाज जब उन्नत अवस्था में होते हैं तब क्या होता है, मनुष्य की एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो थोड़ा ऊंचा हो जाता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब ऊंचा हो जाता है तो उनकी विचारधारा भी थोड़ी थोड़ी बदलने लगती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर एकदम अनपढ़ है, कुछ नहीं जानते हैं, तो फिर कैसे होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्नति करना, लेकिन इसको ध्यान में रखना है, या आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, राजनैतिक उन्नति, ये जो है ये आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। इसके साथ साथ हमें आध्यात्मिक उन्नति करना है। इसी के अंदर हम जब सामाजिक उन्नति कर रहे हैं तो हम किसके लिए समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। जो मनुष्य है भगवान के ही है, उनकी सेवा करनी है, और वो निष्काम से। समाज में इतने सारे लोग हैं, मान लीजिए वहां दरिद्रता है, शिक्षा का कोई भी मतलब वहां पर प्रसार नहीं है, आर्थिक उन्नति बिल्कुल नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। ठाकुर जब जा रहे थे वहां पर देवघर में, तो उन्होंने देखा, अरे बाप रे, कितने सब भूखे नंगे घूम रहे हैं। तो उन्होंने मथुर बाबू से क्या कहा, मथुर पहले इन लोगों को खाना खिलाओ, नए कपड़े दो, सिर में तेल दो, तब मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा मैं। उन्होंने कहा अगर यही हम खर्चा कर दे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा, ठाकुर ने कहा कि नहीं, मुझे आगे फिर जाना ही नहीं है। अगर तुम इन लोगों की सेवा नहीं करोगे तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। और ये सेवा जो है ये निष्काम अगर करे तो होगा। अगर इसमें करे कि हम इतनी सेवा कर रहे हैं लोगों की, इसका फल तो भगवान देंगे। हर एक कर्म का फल तो होता ही है, लेकिन वो फल जो है हम भगवान को अर्पण कर दें। भगवान, ये जो हम सेवा कर रहे हैं, सेवा का जो फल है वो तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दे रहा हूं। तो फिर हमें कर्म बंधन, ये सेवा का बंधन हमें बांध नहीं सकता है, और फिर हमारे ये जीवन चक्र जो है उसको हम चला नहीं सकते हैं, वो टूट जाता है। तो इसमें कहते हैं ये सेवा धर्म जो है, इसको, इस सेवा धर्म में हमें निष्काम भाव से सेवा करना। हम अगर निष्काम भाव से नहीं करा, हम हॉस्पिटल में देखो हम कितनी सेवा कर रहे हैं, कोई बड़ा आदमी आया है, बड़ा बिरला समझिए, अडानी समझिए, कोई भी, हम इतना इतना धन दे रहे हैं, तो ये हमारा कितना नाम हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत बड़े हैं। अगर वो निष्काम भाव से दे तो कर्म बंधन छूट जाएगा। अगर निष्काम भाव से नहीं देते हैं, हमारा नाम बढ़े दुनिया में, सब लोग समझे हम दुनिया में चौथे स्थान पर है अमीरी में, हम यहाँ पर, जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख ना ही अमीरी में। उस क्यों क्यों उन्होंने बोला कबीरदास में, जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख ना ही अमीरी में। अमीरी में वो आनंद नहीं है, क्योंकि आज मैं दे रही हूँ, आज मैं सबकी सहायता कर रही हूँ, आज के राजा कल के भिखारी। भगवान की इच्छा हुई तो और दिया, भगवान की इच्छा नहीं हुई तो नहीं दिया, उनकी इच्छा हुई तो सारा छीन लिया। लेकिन जो अब भगवान का नाम करते हैं सच्चे दिल से, उनको पाने के लिए वो कभी नष्ट नहीं होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए रहता है और बढ़ता ही जाता है। जैसे
एक जगह कबीरदास जी ने कहा है, दोनों हाथ उलीचिए। नाव में पानी भर गया है तो दोनों हाथ से उलीचिए, देते रहिए, तो वो खाली हो जाता है। खाली होने से हल्का हो जाता है, तब वो आगे बढ़ता है। ये सब देखिए बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसका कितना गहरा अर्थ है। देखिए, दोनों हाथ उलीचिए। इतना धन दौलत हो गया, इतना पानी भर गया है, अगर उस पानी को और भरे और भरे तो डूब जाएगी। डूबेगी कि नहीं? अगर हम दोनों हाथ से उलीच देते हैं, दे देते हैं, तो क्या होता है? हल्का हो जाता है, और हल्का होने से वो और आगे बढ़ता है। ठीक उसी तरीके से ये क्या है? निष्काम कर्म। इस निष्काम कर्म को करने से हम अपने अंदर कुछ भी बंधन नहीं ले रहे हैं। निष्काम कर्म करने से हम आगे बढ़ते ही जाएंगे, हल्के होते जाएंगे, और जो जितना हल्का होगा वो आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ता जाएगा। और ईश्वर से केवल यही प्रार्थना करनी है हर समय, हम जो कार्य कर रहे हैं भगवान योग युक्त हो। योग युक्त होने से उसमें फिर वो बंधन नहीं होता है। हम कर्म कर रहे हैं योग युक्त होके, कर्म योग। कर्म को हम किससे योग कर रहे हैं? भगवान के साथ। जब भगवान के साथ हम योग कर रहे हैं तो वो निष्काम कर्म हो जाता है। हम भगवान के लिए कर रहे हैं। जो हम सेवा कर रहे हैं, किन लोगों की सेवा कर रहे हैं? भगवान के बच्चों की। भगवान के ही वो छोटे छोटे रूप है, उनकी सेवा में कर रहा हूं। इस तरीके से योग करने से क्या होता है? कर्म बंधन में हम नहीं फंसते हैं। इसी तरह भक्ति में भी हम भक्ति किसकी कर रहे हैं? जिनके हाथ में मुक्ति की चाबी है, जो हमें कर्म बंधन से छुटाते हैं, जिनकी भक्ति करने से हमारे अंदर और भाव होता है, हम उनको उनकी तरफ और आगे बढ़ने की इच्छा होती है। किस तरीके से हम दिन रात एक करके और ज्यादा जप ध्यान और इस तरीके से काम करें ताकि उनको हम पकड़ सके। वो तो हमें पकड़े हुए ही हैं, हम ही छूटे जा रहे हैं। वो हमें हर एक जीव को, हर एक मनुष्य को वो पकड़ के खींच रहे हैं, लेकिन हम छुड़ा रहे हैं। ये देखिए, तो ये कैसे होगा? हम अपने को न छुड़ाए, भगवान तुम मुझे और पकड़ लो। महसूस करें। महसूस कब करेंगे? जब हम निष्काम कर्म करेंगे, जब हम अपने को युक्त रखेंगे उनके साथ कि हाँ, ऐसे युक्त रखने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है? हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है वो बढ़ता ही जाता है। तो अर्जुन का विषाद योग है ना, पहला चैप्टर जो है वो तो विषाद योग। विषाद मतलब दुख। उनको इतना दुख किस लिए हो रहा है? और वो कह रहे हैं ये दुख और सुख किससे जुड़ा हुआ है? इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। तुम इंद्रियों को अपने उससे बता रहे हैं कंट्रोल में रखो। जैसे आज के युग में स्वामी जी ने कह दिया, उसको सभी को कंट्रोल में रखो। घोड़े को मत छोड़ो, मन घोड़ा है। मन को अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा? वो जिधर चाहे उधर चला जाएगा। जिधर उसको मतलब जिधर उसकी इच्छा है, जिधर उसको मतलब अच्छा लग रहा है, अगर हम मन को छोड़ देते हैं, मन तुम जिधर जाओ चलो, मन अभी खाने की तरफ ही चला गया, अब खाना है ही नहीं, क्या करेंगे? चोरी चमारी करेंगे। अभी मन कर रहा कि अभी सोने का समय ही नहीं है, कुछ काम करने का है, कुछ नहीं, सोने चले गए, तो दूसरा जो काम है वो बैठा हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम मन को छोड़ देते हैं तो मन जिधर जाने का होता है उधर चला जाता है, जबकि जाने का नहीं है। तो हमें क्या करना है? अपने मन को समझाना है, अपने मन को ईश्वर के चरणों में लगाना है। अब यहाँ पर जैसे उन्होंने कृष्ण भगवान ने अर्जुन के, अगर हम प्रार्थना करते हैं कि ये भी बता दिया है, अगर तुम बड़े लोगों के ऊपर भार दोगे तो वो तुम्हारा भला ही करेंगे,
वैसे ही कृष्ण भगवान अर्जुन को पकड़ लिया, उनके देखिए घोड़े की रास को वो पकड़ के ले जा रहे हैं, तब पर भी वो विचलित जब हो जा रहे हैं तो कहते विचलित मत हो। तब उनको समझा रहे हैं कि देखो ये जो तुम्हारा दुख है, ये जो तुम कह रहे पाप है, ये जो आत्मीय स्वजन को के तरफ तुम्हारा आवेग हो रहा है, ये जो तुम्हारी ममता बढ़ती जा रही है, ये क्या है, तुमको नीचे गिरा है, तुम साधारण लोगों की तरह हो रहे हो। तुम्हें क्या करना है, तुम तो प्रज्ञा के ज्ञान के प्रकाश में चलो और सतत कर्म करते रहो। प्रज्ञा के प्रकाश में तुम चलते रहो और सतत प्रयत्न करते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी चीज को आज स्वामी जी ने भी बोला है। क्या बोला स्वामी जी को भी यही बोला गया है, तुम कर्म के प्रज्ञा के अनंत प्रकाश में, प्रज्ञा जो है ज्ञान है, अनंत है, उसका आदि अंत नहीं है। हम जो बोल दिया हमने इतना ज्ञान प्राप्त कर दिया, नहीं, उसका आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। हमको उसको उसमें और जाना ही है। अनंत प्रकाश में सतत कर्म रह करके अपने आध्यात्मिक उन्नति करनी है, ऋषि की तरह। इसी चीज को ठाकुर ने स्वामी जी को बनाया, प्रज्ञा के अनंत प्रकाश में चल करके, जिसका आदि और अंत नहीं है। हम कह लिया हमने सब प्राप्त कर लिया, कुछ नहीं प्राप्त किया, क्योंकि अनंत है, उसका आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, तो कैसे करेंगे? उसमें चल के और सतत हमेशा कर्म करके एक ऋषि की तरह तुम्हें बनना है, योग से उनके साथ जुड़ जाना है। इसी को उनके तभी तुम्हारा विषाद जाएगा और तुम आध्यात्मिक पथ में आगे चलोगे। अब आज हम इतना ही कर रहे हैं, मेरे ख्याल से समय हो गया। क्या समय हो गया? मेरे पास घड़ी नहीं है। 6 मिनट बाकी है, 6 मिनट, 7:30 बजने में 6 मिनट बाकी है। 6 मिनट बाकी है। तो देखिए, हम अगर अपने को देखें जिंदगी से, हम कितना आगे बढ़े हैं, बाकी आगे नहीं बढ़े हैं। इसीलिए माँ ने कहा है कि तुम सतत जप करते जाओ, तो वो ज्ञान का दरवाजा जो है अपने आप खुल जाएगा, अपने आप खुल जाएगा, और तुम भी एक ऋषि की तरह उनसे भगवान के साथ योग युक्त हो जाओगे। इसलिए बोले योग युक्त हो जाओ, उनके साथ एकाकार हो जाओ। स्वामी जी को बोल रहे हैं ना, एक कटोरा दिया है, उसमें वो रखा है, तुम कहाँ से पार हो सकता, उसमें गिर जाएंगे नहीं, वो तो अमृत सागर है। एक बूंद जब गिर जाता है, तो एक गिलास में देखिए, एक बूंद आप नमक छोड़ दीजिए और फिर कहिए नमक का डेला कहाँ गया, उसमें घुल मिल गया है। वैसे ही हम लोग हैं, एक बूंद की तरह है, समुद्र में गिर रहे हैं कितने हजारों हजारों लोग, मतलब जिसका अंत नहीं है, इतने सब। लेकिन वो बूंद को गिरना तो चाहिए। अगर वो कहीं दूसरी जगह गिर गए, समुद्र में नहीं गिरा, तो क्या होगा? वो तो सूख जाएगा ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? समुद्र की तरफ बढ़ना चाहिए और हमारा बूंद जो है उसमें गिरे, हम एकाकार हो जाए। इस प्रयत्न में हमें रहना चाहिए। इस प्रयत्न में रहने के लिए हमें हमेशा समनस्क होना चाहिए, भगवान हमारा मन इधर उधर ना हो। इसलिए बोल रहे हैं निश्चयात्मक बुद्धि। ठाकुर बोल रहे हैं हमेशा याद रखो जीवन का उद्देश्य क्या है। हम जो जीवन प्राप्त किए इतना अनमोल है, इसको हम व्यर्थ न गंवाएं, इसको हम रखें। जीवन में सुख दुख तो आएगा, ये तो क्या है, इंद्रियों से संबंध है। चाहे सुख है चाहे दुख है, कुछ भी नहीं रहेगा। केवल उसमें से थोड़ा सा सीख लो कि हाँ सब नश्वर है। अब जो नश्वर नहीं है, जो हमेशा रहने वाला है, सार तत्व है, उसको हमें पकड़ना है, उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना है।
और उसके लिए सच में बोल रही हूँ, अत्यंत मन के अंदर से हाथ जोड़ करके, हृदय के हाथ को निकाल करके प्रार्थना करनी है कि हमें पकड़ लो। हम सच में निर्बल है, दुर्बल है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तुम ही मेरा हाथ पकड़ लो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बस इतना ही हमसे प्रार्थना करनी है। सबका मंगल हो, सब लोग उस तरफ बढ़े, यही ठीक है। अच्छा, अगले बार से 7 बजे से 8 बजे तक होगी, ठीक है? अब तो